तो मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा था जी कि हमें पिछले 75 सालों से शुद्ध मूर्ख बनाया गया है जी और हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक हमारे ऊपर अंग्रेजों जी के वही नियम कानून थोप के रखे हुए हैं जो जी उन्होंने एक सोची समझी रणनीति जी के तहत बनाए थे। उस रणनीति का हिस्सा था कि जो है गुलाम भारतीयों को प्रताड़ित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, अपमानित किया जाए, उनमें हीन भावना डाली जाए और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के रखा जाए। जी वही नियम कानून जो है हमारे इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं और 75 साल बीतने के बाद, हालांकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को ये बात लाल किले से कही थी कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन ये बड़ा पीड़ा का विषय है कि उन्हें जो है इन अंग्रेजों के नियम कानून और प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था में गुलामी की बदबू नहीं आती। बिल्कुल ये बात आप मेरे ख्याल से सहमत होंगे कि हर बिल्कुल भारतीयों को जो है ना इसमें गुलामी की बदबू भी आना चाहिए और अपने भारतीयों पे इसे थोप के रखना भी ठीक बात नहीं। बिल्कुल सहमत है। अच्छा, अब आप ये भी देखिए कि हम जो है चपरासी बनने के लिए तो हमें जी कहना चाहिए कि साक्षरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। हमारे राजनेता अनपढ़, गवार, बाहुबली और अपराधी हैं और अपराधियों को ही टिकट देते हैं। बिल्कुल देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की जो है ना विधानसभा 2022 में गठित हुई, जी जिसमें 403 में से 205 जो है एमएलए अपराधी हैं। अभी जो हमारा पार्लियामेंट जो अभी 2019 से 2024 का चल रहा है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% के विरुद्ध तो जघन्य अपराध है। जी तो आपको नहीं लगता है कि आपके संगठन को और क्राइम फ्री भारत को जुड़ के काम करना चाहिए? जी आदरणीय, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हुआ क्या है कि संगठन जो बनाने की प्रक्रिया है, हाँ हाँ। मैं बहुत ज़्यादा बुद्धि व्यक्ति नहीं हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, हर आदमी का एक अपना विचार है। हाँ हाँ। ठीक है ना आदरणीय। पहले तो संगठन को जो बनाने का जो एक जो हमारे यहाँ संगठन बनाने की या हिंदुत्व की कोई कार्य प्रणाली नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहा है। वो जो क्रिश्चियन है उनका अपना एक सिस्टम है, इस्लाम का एक अपना सिस्टम है, लेकिन हिंदुओं में अपना एक सिस्टम नहीं है। नहीं, तो हिंदुओं का भी सिस्टम है। कुंभ में इतने करोड़ लोग आते हैं, लेकिन कभी वो किसी एक मुद्दे पर सामने नहीं आए। तो संगठन जो भी बनाया जाता है वो एक सोच के साथ में बनाया जाता है। हर संगठन अपने एक मुद्दे को लेकर आती है। अब संगठन जब अपने मुद्दे से हट जाती है तो वो उसके सामने बहुत सारी, अब हम लोग जब बैठते हैं मीटिंग करते हैं तो हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर आ जाता है। अब संगठन सबकी समस्याओं को उठाएगा तो एक तो समाज सेवा हो गई, इस संगठन की जो विचारधारा है वो खत्म हो गई। तो इसीलिए संगठन ने अपने 9 पॉइंट डिक्लेयर किए हुए हैं। अच्छा, क्या पॉइंट है वो? वो मैं आपको व्हाट्सएप पे आप हाई करेंगे तो मैं भेजूंगा। एक तो अपना क्या कहता हूँ, एक तो जो मदरसों पे जो है ना प्रतिबंध लगे, पहले जी। दूसरा है काशी मथुरा में भव्य मंदिर बने। तीसरा है हमारा हमारा जो अब जो हमारा जैसे उनके इसमें अपना अल्पसंख्यक कानून है उनका, तो वैसे ही हमारा अपना जो है ना बहुसंख्यक जो है ना अपना कानून, क्योंकि उनका निरस्त तो हम करा नहीं सकते। क्यों निरस्त नहीं करा सकते हैं? वो तो नहीं संविधान, देखिए, वो तो संविधान के विपरीत है। वो तो नहीं विपरीत है, लेकिन निरस्त कराने से अच्छा है कि जब उनका कानून है तो या तो फिर हमारा भी बने, या तो उनका भी खत्म हो। उनका कानून गलत है। हर भारत का नागरिक एक जैसा होना चाहिए। एक घटिया कानून है जिसमें आपने मुस्लिमों को बना के और मुस्लिम का वो किया है
ये कोई अच्छे नागरिकों का अच्छा कानून नहीं है। ये घृणित सोच के तहत बनाया गया है। मुसलमानों को बनाया गया है, उस पे बैंक कोर्ट केस लगे हैं, उस पे कोर्ट केस लगे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट केस की बजाय हम उसे अपने विधायक जो है ना कानून बनाने की शक्ति का उपयोग करते हैं, हम उसे रिपील क्यों नहीं करते हैं? कायदे से तो वो रिपील जब संविधान लागू हुआ है तभी अपने आप हो जाना चाहिए था, क्योंकि इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और ये संविधान के द्वारा प्रतिबंधित है। तो पहले संविधान के पहले वक्फ बोर्ड वगैरह जैसे घटिया एक्ट जो है ना बने, फिर जो है ना 1995 में उसे खराब किया गया, फिर 2005 में और खराब किया गया। तो एक ऐसे घृणित कानून जो कि हमारे संविधान की भावना के विपरीत है, उन्हें रिपील क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, उसमें क्या है, इन सब चीजों पे बहुत बड़ी बहस है। कोई बहस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ये हमने एक ऐसा साधारण सा मॉडल पैदा किया हुआ है कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हरा सकेंगे, बिना 5 पैसे खर्च किए हमारे चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनको टिकट भी मिल जाएगा, वो जीत भी जाएंगे, और हम उसी जो है ना कानून के जो है ना जहाँ रद्द करना है वहाँ रद्द कर देंगे, जो अच्छा कानून लाना है वो अच्छा कानून लाके 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जमीन पे खड़ा कर देंगे जी, जिसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, कानून भी होगा, जिसके ड्राफ्ट ऑलरेडी बहुत कुछ बन गए हैं और आगे बना दिए जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है? तो उसके लिए आदरणीय जो है ना समय निकाल कर एक जो है ना टाइमिंग फिक्स कीजिए आपस में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इनको जो है ना एक बार उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात कर लीजिए, मीटिंग पे। हाँ, मुझे लगता है कि हमें खुल के जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और उसे क्राइम फ्री भारत पे जैसा हम अपलोड करते हैं वैसा अपलोड करना चाहिए। अच्छे लोगों को जो राष्ट्रीय हित की बातें कह रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ठीक है, हम आपका जो है ना अभी अचानक क्या हुआ, जब आपका फोन आया है तो एक किसी लेडी का फोन आ गया मेरे पास, बच्ची का, उसकी सिस्टर जो है ना हॉस्पिटल में हमारे घर से 4-5 किलोमीटर पे। आप उसको अटेंड कर लीजिए। नहीं, अटेंड नहीं, कि वहाँ पे चक्कर के मैंने हॉस्पिटलों में लिखा रखा है आपका ब्लड ग्रुप। अच्छा। तो उसको आवश्यकता होगी। अच्छा। तो उसका फोन आ गया तो मैंने कहा मैं तत्काल घर से निकल रहा हूँ। ठीक है। तो आपको तो मैं आपका नंबर यही है, सेव कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लेकर एक बार आपसे जो है ना आपस में जो है ना आपकी बातचीत करा देते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।